एक हंस था, रेगिस्तान में पड़ा हुआ था। उसको पंख नहीं थे, वो उड़ नहीं सकता था। उसको प्यास भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी, कई दिनों से भूखा था और तड़प रहा था। उसके प्राण भी नहीं निकल रहे थे, तो वो भगवान को पुकार रहा था। उसको ऊपर से उड़ता हुआ एक कबूतर दिखाई दिया, तो नीचे वो करहा रहा था। जैसे ही कबूतर ने उसकी आवाज़ सुनी, वो नीचे आया। तो उसने कहा, भाई आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा, मैं कई दिनों से यहाँ पड़ा हूँ, मुझे पंख भी नहीं है, मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ, मैं चल भी नहीं सकता हूँ और मुझे प्यास लगी है, यहाँ कहीं पानी भी नहीं है। मेरा गला सूख रहा है और मेरी चोंच भी घायल है, तो मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, पता नहीं मेरे कितने कष्ट हैं। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? तो कहा, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। कहा, अच्छा मेरी भी बात भगवान को बताना और पूछना कि अभी मेरे कितने कष्ट बाकी हैं। कबूतर गया भगवान के पास और भगवान को हंस की पूरी दास्तान सुनाई। तो बाद में कबूतर ने जब पूछा भगवान जी से कि भगवान जी, उस हंस के अभी कितने कष्ट बाकी हैं, तो भगवान जी ने कहा, अभी तो उसके बहुत कष्ट बाकी हैं, पूरा जीवन ही उसका कष्टमयी है। इतनी बात सुनकर कबूतर शांत हो गया और वहाँ से उड़ चला। उड़ते उड़ते आया हंस के पास, तो देखा हंस उसको निहार रहा था और मन में सोच रहा था कि भगवान ने ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छा कहकर भेजा होगा। तो कहा, भगवान जी ने मेरे लिए क्या कहा? तो कबूतर ने कहा, भगवान ने कहा कि तुम्हारे कष्ट बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और बहुत जल्दी तुम अच्छे हो जाओगे, तुमको पंख आ जाएंगे और तुम कष्टों से मुक्त हो जाओगे। इतना सुनकर हंस मुस्कुराने लगा और भगवान का लाख लाख शुक्रिया करने लगा। शुक्राना करते ही क्या देखा कि पास में पानी है, तो उसने पानी पिया। पानी पी के तृप्त हुआ और फिर भगवान का शुक्राना करने लगा। धीरे धीरे उसको पंख आने लगे और हफ्ते में ही पंख उसको आ गए और वो उड़ान भरकर अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो हमारे जीवन में कितने भी दुख हों, कितने भी कष्ट हों, कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन फिर भी हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और जितना हम शुक्राना करेंगे, क्योंकि कितने भी कष्ट हों फिर भी हमारे जीवन में बहुत कुछ है जो ईश्वर ने मुझे दिया हुआ है, अगर उसका हम शुक्राना करते रहेंगे तो कष्टों से जल्दी मुक्त हो जाएंगे और फिर से हमारे सुख भरे दिन आ जाएंगे। तो कभी भी ऐसे समय पर हमें निराश नहीं होना चाहिए और अपना हौसला बनाए रखना चाहिए। ओम शांति।